जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई फर्स्ट एंड मेरिट लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 27 जून को मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। रात को 9 बजे के टाइम पर हमारी फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। ये जो मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है वो कॉमन मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस नहीं की गई है। कौन सी मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है? कॉमन मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है। ये कॉमन मेरिट लिस्ट हमें कैसे देखना है पूरी जानकारी को मैं बताऊँगा, और कॉमन मेरिट लिस्ट में क्या होता है पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। एक भी डाउट आपके नहीं रहेंगे। अगर आपके फिर भी डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाना, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन हो रहा है जिसमें आपको अपडेट दी जा रही है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस कर दी गई है। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी कि आज 27 जून को जो कॉमन मेरिट लिस्ट आने वाली थी वो अनाउंस कर दी गई। इसको कैसे चेक करना है? यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, लॉगिन करें पर आप क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे दोस्तों एक लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड अनंतम परिणाम का एक लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और हमारी कॉमन मेरिट लिस्ट हमारे सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारी कॉमन मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अभी कॉमन मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। कॉमन मेरिट लिस्ट का मतलब होता है कॉमन यानी कि समान, यानी कि सभी की एक समान मेरिट लिस्ट अनाउंस करना, सभी स्टूडेंट की एक समान मेरिट लिस्ट अनाउंस करना। मान के चलिए 2 लाख स्टूडेंट है, मान के चलिए 2 लाख स्टूडेंट ने आईटीआई में रजिस्ट्रेशन करवाया था, आईटीआई में चॉइस फिलिंग करवाई थी, तो 2 लाख स्टूडेंट की एक साथ में मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है। अब 2 लाख स्टूडेंट की एक साथ में मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है, यानी कि आपकी कोई ना कोई तो रैंक बनेगी। अब रैंक किस आधार पर बनेगी? वो 10वीं क्लास की परसेंट के आधार पर बनेगी। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो आधार रखा गया है, सिलेक्शन का जो आधार रखा गया है, ट्रेड सिलेक्शन का जो आधार रखा गया है वो क्या रखा गया है? 10वीं क्लास। और आपकी जो परसेंटेज है, और आपकी 10वीं क्लास की जो परसेंटेज, आपको पता भी होगा कि 10th क्लास का जो आधार पर ही हमारी आईटीआई का रिजल्ट बनता है, 10वीं के आधार पर हमारा रिजल्ट बनता है। तो 10वीं क्लास में हमारी परसेंट कितनी? 77%। और रैंक हमारी कितनी बनी? 6083 रैंक। यानी कि दोस्तों जो रैंक बन रही है वो हमारी 10वीं क्लास की परसेंट के आधार पर बन रही है। अब दोस्तों रैंक कैसे बनी है? देखिए, जिन एक रैंक किसकी होगी? किसी ना किसी की तो एक रैंक होगी ना। तो जिसकी 100% होंगी 10th क्लास में, 100% होंगी उसकी एक रैंक होगी। फिर 99.99% होगी उसकी 2 रैंक होगी। फिर 99.99.98 होगी उसकी 3 रैंक होगी। इस तरह से यहाँ पर रैंक आपकी अगर परसेंटेज घटती जाती है और रैंक भी आपकी बढ़ती जाती है। जैसे परसेंटेज घटेगी आपकी रैंक बढ़ती जाएगी। देखिए हमारी एक स्टूडेंट है, इनकी जो परसेंटेज है 10वीं क्लास में वो 77% है। तो 77% पर रैंक 6083 रखी गई है। यानी कि 6083 का क्या मतलब होगा? मुझसे आगे 6083 यानी कि 6082 स्टूडेंट हैं। पहले 6082 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, उसके बाद ही मेरा नंबर आएगा, ठीक है। पहले 6082 को कंप्लीट किया जाएगा, इसके बाद ही हमारा 6083 का नंबर आएगा। इस तरह से मेरिट लिस्ट, इस तरह का ये रैंक का मतलब होता है। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि रैंक का क्या मतलब होता है। तो आपकी जो रैंक बनी है वो 10वीं क्लास की परसेंट के आधार पर ही आपकी रैंक तैयार की गई है, ठीक है। अब दोस्तों एक स्टूडेंट की और रैंक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक स्टूडेंट की रैंक आई है मेरे पास में और इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड किया है। सबसे पहले मैं इन स्टूडेंट का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें हाइड कर दी। केवल मैं आपको यहाँ पर आपकी रैंक दिखा रहा हूँ। देखिए इन स्टूडेंट की कितनी परसेंट है? 10th क्लास में 64% है। 64% पर कितनी रैंक गई है? 21,583 रैंक। मैंने अभी आपको बताया था 77% पर 6000 रैंक गई थी, 6083। और मात्र 64% पर 13% कम होने पर 21,583 रैंक चली। अगर मान के चलिए 60% होगी आपकी तो फिर कितनी रैंक चली जाएगी? यहाँ पर लगभग 25,000। 50% रैंक हुई तो लगभग 50,000 रैंक चली जाएगी। तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतनी ही आपकी कम रैंक होगी, और उन स्टूडेंट का सिलेक्शन ज़्यादा होगा जिनकी जो परसेंटेज है 10th क्लास वो 80% के आसपास होगी। 80% या 80% से ज़्यादा जिनकी भी 10th क्लास में परसेंटेज है उनका सिलेक्शन होने की जो चांसेस है वो 90% है। जी हाँ दोस्तों, 90%, या अगर हम कहें 100% ही है हमारा, जिनका 80% है 10th क्लास में, ठीक है। वो अपना सिलेक्शन पक्का समझिए एक तरह से। लेकिन जिनके 80% से कम है उनको थोड़ा डाउट रह सकता है, यानी कि उनका फिर सेकेंड राउंड में इंतज़ार होगा, यानी कि सेकेंड राउंड में उनको इंतज़ार करना पड़ेगा।
जैसे कि एक स्टूडेंट और इन्होंने भी व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड किया है, 68% है और 16,007 रैंक है। 64% पर कितनी रैंक थी अभी 21,000 और 68 पर कितनी रैंक 16,000। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, जितनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज होगी, जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी रैंक, मान के चले 95% हुई तो वहीं रैंक आपकी 400-500 के आसपास होगी 95% स्टूडेंट की, 95% वाले स्टूडेंट की। तो इस तरह से आपकी रैंक तैयार की गई। ये केवल और केवल अभी रैंक है, एक कॉमन मेरिट लिस्ट है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कॉमन मेरिट लिस्ट 27 जून को कौन सी लिस्ट आनी, कॉमन मेरिट। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया जाएगा वो 30 तारीख को पता चलेगा। अभी आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया। आपके मोबाइल पर भी एक मैसेज आ गया होगा कुछ इस तरह का, जैसा कि देख पा रहे हैं। दोस्तों 27 जून है, 27 जून को कौन सी मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है, कॉमन मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई। कॉमन मेरिट लिस्ट क्या होती है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। कॉमन मेरिट लिस्ट एमपीआईटी के इतिहास में पहली बार अनाउंस की गई है। 2022 तक केवल एक ही लिस्ट आती थी, फाइनल लिस्ट आती थी, लेकिन इस बार 2023 में पहली बार एमपीआईटी के इतिहास में 2 लिस्ट तैयार की गई, एक तो कॉमन मेरिट लिस्ट और एक फाइनल मेरिट लिस्ट। अभी कॉमन मेरिट लिस्ट है, इसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। आपको ये कब पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है, कट ऑफ कितना गया है, ये आपको 30 जून को पता चलेगा। कब पता चलेगा, ये आपको 30 जून को पता चलेगा। तो अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अभी आपकी जो अनाउंस की गई है वो केवल और केवल कॉमन मेरिट लिस्ट है। आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है, इसके बारे में अभी आपको कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। इसके बारे में डिटेल 30 जून को दी जाएगी, तो 30 जून तक को हमें इंतज़ार करना है। अब बात आती है कि आपकी मेरिट लिस्ट में रैंक कितनी आई है, तो रैंक कितनी आई है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जो नोट में लिखा गया है, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने आपको रैंक के बारे में बता दिया कि रैंक क्या होता है और किस तरह से यहाँ पर जो रैंक शो हो रही हैं, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपकी 90% होगी तो मान के चलिए 1000 के आसपास आपकी रैंक होगी, 800 के आसपास रैंक होगी। तो इस तरह से हमारी रैंक तैयार की जा रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।